हेलो फ्रेंड, आज हम 44 साइज की कटोरी ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है, इसे हम साइड कर लेंगे। और ये देखिए इसका नाप है, ये देखिए हमने 44 साइज का बनाना है। इसकी लंबाई हमने रखी है 17.5 इंच, इसकी चेस्ट हमने रखी है 11 इंच और प्लस 2 इंच मिलाकर हमारा आएगा 13 इंच। कमर रखी हमने 10 इंच प्लस 2 इंच मिलाकर आएगा 12 इंच। कटोरी 7 इंच, शोल्डर 6 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, बेल्ट हमने रखा है 3.5 इंच और 2.5 इंच। आगे का नेक हमने रखा है 6.5 इंच, पीछे का रखा हमने 10.5 इंच और दोनों में आएगा 2.5 इंच पहलाई। अब हम इसकी कटिंग कर कर आपको दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर। इसकी लेंथ रखनी है हमने 17.5 इंच, तो यहाँ पर 17.5 इंच पर मार्क करेंगे। हमारा शोल्डर आएगा 6 इंच, यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान करेंगे। हमारा आर्म होल आएगा 6.5 इंच, तो यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान करेंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ से भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इसका नेक रखने वाले हम 6.5 इंच। अब यहाँ से देखिए, तो हमारी चेस्ट आती थी 11 इंच, तो यहाँ पर 11 इंच पर निशान करेंगे। प्लस इतना हमें मार्जिन के लिए यहाँ जो हमारे प्लेट्स लगेंगे इसके लिए रखना है। हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे इसके लिए 2.25 इंच। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितनी प्लेट्स रखनी है इस तरह से। अब नीचे की तरफ देखिए, तो नीचे हमारी कमर 10 इंच आएगी प्लस 2.25 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले हम 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे, हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा आगे वाला फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट के लिए, ये फ्रंट के लिए और ये बैक के लिए। इस तरह से हम हमारी बेल्ट रखेंगे 3.5 इंच इस तरह से, और यहाँ से रखेंगे हम 2.5 इंच इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से हम बेल्ट का शेप ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हम 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पर निशान कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से हमारी कटोरी आएगी 7 इंच, देखिए, तो यहाँ पर भी इस तरह से निशान कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी निशान कर लेंगे। अब हमारी कटोरी की शेप ले लेंगे हम। तो देखिए इस तरह से, यहाँ से भी राउंड ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पर देखिए, हमारा हेवी साइज है, तो यहाँ पर रिंकल्स आते हैं, तो हम क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ से बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब बैक पार्ट को पहले साइड में कर लेंगे।
इन पार्टों को साइड में कर लेंगे। पहले हमारा पीछे का नेक आएगा 10.5 रखेंगे हम। आप कम ज़्यादा जितना चाहे इतना रख सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे 2.25 इंच, यहाँ से लेंगे हम 2.25 इंच। आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। नेक आपको जिस तरह से चाहिए इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से अब हम इस तरह से राउंड सर्कल कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। कटोरी के लिए मैंने दूसरा पेपर लिया है। अब ये देखिए कटोरी हमें किस तरह से कटिंग करनी है। तो इस तरह से इसे रखकर इस तरफ 2.5 इंच, इस तरफ भी 2.5 इंच, इस तरफ 1 इंच। पहले हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से इसकी शेप है, इसी तरह से। साइड कर लेंगे इसे। देखिए, अब 2.5 इंच इस तरफ, 2.5 इंच इस तरफ, और यहाँ पर ½ इंच, यहाँ पर भी आधा इंच, और नीचे की तरफ 1 इंच। अब आपको इस निशानों को मिला लेना है पहले। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए हमें ऐसे पॉइंट कर लेना है इस तरह से, ताकि हमें पता चले हमारा पॉइंट कहाँ तक आता है। इस तरह से इसे इसके साथ मिला लेना है। देखिए, इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। देखिए, अब इसे हम साइड कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हमारी लेंथ आएगी 10.5 इंच। यहाँ से हम रखेंगे 9.5 इंच। 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाया। अब हमारी मोरी, तो हमारी मोरी पर हम रखने वाले हैं 7.5 इंच। यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाया। अब 3 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर, और यहाँ से हम 8.5 तक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से इस निशानों को मिला लेंगे पहले। देखिए, अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से इस तरह से शेप लेकर हम इस तरह से कर लेंगे, और ये हमारा अंदर वाला। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इस हमारी पेपर की कटिंग तो हो चुकी है। देखिए, से बैक पार्ट है। देखिए, हमारी कटिंग तो हो चुकी है, पेपर कटिंग। अब हम इसकी
मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। देखिए पीछे के भाग में, ये देखिए यहाँ से हमने नेक के भाग से 4 इंच पर निशान लगाया, वहां पर दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे टक्स पॉइंट हमारे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 4 इंच का निशान लगाया था। डबल करो तो 8 हो जाता है। इस तरह से हमें टक्स पॉइंट लगा लेने हैं दोनों तरफ। देख लिया है, इसे नीचे रखेंगे और यहाँ पर इसे फिट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम एक एक सिलाई कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर ऊपर की साइड भी एक एक सिलाई कर लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे दोनों को जोड़ लेंगे। अब इसे इस तरह से यहाँ से ऐसे कर कर बीच वाले में यहाँ पर निशान लगा लेंगे हम। ये देखिए इतना छोटा सा कट लगा लेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर इसे ऐसे कर कर यहाँ पर हमने 1.5 इंच तक टक्स लगा लेने हैं दोनों पार्ट में, इस तरह से। ये देखिए फाइनली ये कितनी अच्छी तरह से बना है। इसमें भी हम इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाकर पॉइंट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब ये देखें यहाँ पर, देखिए इस तरह से फाइनली हमारी कटोरी कितनी अच्छी तरह से बनी है। देखिए कटोरी ब्लाउज में मेन बात यही है, अगर आपकी कटोरी अच्छी तरह से नहीं बनेगी तो इसका फिनिशिंग, ब्लाउज का फिटिंग और फिनिशिंग कभी नहीं आएगी। ये देखिए कटोरी इसी तरह से आपको बनानी है, तभी ब्लाउज की फिटिंग आएगी, वरना कभी नहीं आएगी। अब हम यहाँ दोनों तरफ योक फिट कर लेते हैं। अभी इस पार्ट को भी हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पर इस तरह से बराबर मिलाकर सिलाई कर लेंगे पूरे में। इस तरफ भी हम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए आ रही है। अब वहां पर देखिए यहाँ पर इस तरह से 1 फोल्ड कर कर सिलाई कर लेंगे पहले। अब ये देखिए यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से आपको रखनी है, पट्टी नीचे रखनी है। यहाँ पर जो हमने 1 फोल्ड किया है वो साइड में रखना है। यहाँ पर रखकर पूरे में इस तरह से एक एक सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई तो कर ली। अब यहाँ अंदर की साइड में हम एक एक सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इस तरह से निशान कर लेंगे हम। और यहाँ पर जो हम हुक के लिए जो आई बनाते हैं मशीन से, वो बना लेंगे। देखिए अब इस तरह से हुक के लिए हम पट्टी फिट कर लेंगे, जो हमें स्ट्रेट लेनी है। यहाँ पर ऊपर की साइड रख कर एक एक सिलाई कर लेंगे पहले। और यहाँ पर देखिए जहां पर हमारे योग आता है वहां पर हम छोटी सी एक चिपटी ले लेंगे। अब ये देखिए ऊपर की साइड एक एक सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए दोनों आगे के पार्ट हमने रेडी कर लिए है। इस तरह से वो कम ज्यादा हो इसे कटिंग कर लेंगे हम। अब इन दोनों पार्टों को यहाँ पर रखकर
जो हमने पीछे का पार्ट रेडी किया था उसके इसके साथ जोड़ लेंगे यहाँ पर। हमने जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, जो स्लीव है इसे भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। स्लीव को हमें कहाँ से जोड़ना है, जहाँ पर हमने इस तरह से जो पॉइंट किया था वहां से जोड़ना है इस तरह से, ताकि हमारी आगे पीछे ना हो जाए। ये देखिए, इसी तरह से भी हम इसी सामने की स्लीव भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई बार क्या होता है, जब हम ब्लाउज पहनते हैं तो इस तरह से हमारा यहाँ से इस तरह से, देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज है, तो यहाँ से इस तरह से झोल होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर हमने स्लीव्स लगाई है वहाँ पर इस तरह से थोड़े थोड़े दूर दूर तक स्कर्ट लगा देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका झोल नहीं होएगा। और आपका ज़्यादा झोल होता है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से जब हम प्लेट्स लगा दें, हमारी प्लेट्स लग जाए तब हम फिटिंग की प्लेट्स लगाकर ये सारी प्लेट्स खोल लेंगे, तो हमारा झोल नहीं होएगा। अब हम सामने की स्लीव इसी तरह से फिट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमारा राउंड आता है वहाँ पर हम छोटी छोटी चिपटियाँ ले लेंगे। इस तरह से अगर हम गैदरिंग्स लेंगे तो हमारी फिनिशिंग अच्छी तरह से आएगी। और खास याद रखना, हमें नीचे का ब्लाउज है उसे ढीला छोड़ना है और पट्टी इस तरह से खींच कर लगानी है। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो पूरे में इस तरह से कट लगा लेंगे हम। एक एक सिलाई लगा लेंगे। कोई धागे से करेंगे, पर यहाँ पर देखिए अभी के लिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने पट्टी फिट कर ली है। अब हम इस तरह से ब्लाउज को पैक कर लेंगे यहाँ पर सिलाई लगाकर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से अंदर की साइड एक एक सिलाई कर लेंगे और उसके बाद इसमें प्लेट्स लगा लेंगे। प्लेट्स आप अपने बॉडी के हिसाब से लगा लेना। हम पर हमने 2 इंच जगह छोड़ी थी, इसलिए हम इतना ही लगाएंगे। अब इसे उल्टा कर ये देखिए, यहाँ पर हम एक एक सिलाई लगा लेंगे इसे उल्टा करके। ये देखिए, इसमें हम प्लेट्स लगा लेंगे, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फाइनली हमारा कटोरी ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। और ये देखिए इसमें कटोरी भी कितनी अच्छी तरह से बनी है। देखिए अगर आप इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आपका फिटिंग बहुत अच्छी तरह से आएगा। ये देखिए इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।